जीवन के जटिल नृत्य में मैंने अपनी अच्छाई से सबसे कठोर सबक सीखा कि कभी कभी जो चेहरा हम देखते हैं वह सच नहीं होता जिसे हम पाते हैं। प्रारंभ में मैंने दूसरों को उसी गर्मजोशी से गले लगाया जो उन्होंने मुझे दिखाई थी, तब जाकर मुझे पता चला कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे उनके इरादे छिपे हुए थे। प्यार इतना दर्द क्यों देता है? यहाँ तक कि हंसी भी खराब लगती है, क्योंकि सबसे खुश आत्माएं भी मृत्यु के लिए प्रार्थना करती हैं। सीधे रास्ते और ईमानदार आत्माएं अक्सर खुद को अवांछित पाती हैं, जबकि चालाक लोग फलते फूलते हैं। कुछ स्वार्थी प्राणी हमारे जीवन में प्रवेश कर इसकी दिशा पूरी तरह बदल देते हैं। ओह, आप बातचीत की कला कितनी अच्छी तरह जानते थे। काश तुम्हें यह भी पता होता कि इसका सम्मान कैसे करना है। अपने दुख और दूसरों की खुशियाँ, इन दो चीजों को गिनना छोड़ दें और जीवन आसान हो जाएगा। झूठ आपको लुभा सकता है, लेकिन सच हमेशा समझ में आएगा। जो लोग जिंदगी को सबसे कम समझते हैं वे सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। आप अपनी इच्छा से किसी को अनदेखा करना चुन सकते हैं, लेकिन आप स्वयं को अनदेखा करना नहीं भूल सकते। अजनबी बने रहना ही बेहतर है। जो करीब आते हैं उनका मकसद सिर्फ दुख पहुंचाना होता है। आप उन्हें जो चाहे कहें, लेकिन जो आपको गलत समझते हैं वे खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। इज्जत एक महंगी वस्तु है, इसे किसी अयोग्य व्यक्ति से मत मांगो। याद रखें, दूरी ही वह चीज है जिसकी हम सबसे ज्यादा चाहत रखते हैं, फिर भी यह वह चीज है जिसे हम जीवन भर झेलते हैं। आइए मैं आपको रिश्तों के विस्तार के बारे में सिखाता हूँ, जहाँ आप जितनी अधिक उम्मीद करते हैं आपको उतना ही कम प्यार मिलता है। डर से लिए गए सही फैसले भी गलत हो सकते हैं। यदि आप दूसरों की समझ के प्रति उदासीन हैं, तो दुख आपको भी निगल जाएगा। मुझे जिंदगी जीना मत सिखाओ, मुझे जीवित रहते हुए दुख सहना सिखाओ। तुम्हारी लापरवाही मुझे शिद्दत से महसूस हो रही है। इन दो बातों को याद रखें। यदि हम बदलते हैं तो यह आपका विशेषाधिकार नहीं है, और यदि लोग आपको समझने में असफल होते हैं तो इसका बोझ आपको उठाना होगा। यदि आप स्वयं को नहीं समझ सकते हैं तो मानव संपत्ति, धन या धन का कोई मूल्य नहीं है। उनकी दौलत उनके मुस्कुराते परिवार और उनके सवालों में निहित है। जीवन में एक सिद्धांत रखें, दोस्ती में वफा और गद्दारों से दोस्ती नहीं। केवल समय ही बताता है कि वास्तव में कौन किसका है और कितना है। अक्सर जिन्हें हम हवा से बचाते हैं वे ही हमारे हाथ जलाते हैं। हम पहले भी कई चेहरे भूल चुके हैं, लेकिन आपके जैसा अविस्मरणीय कोई नहीं। किसी से केवल उतना ही मिलें जितना वे आपसे मिलना चाहते हैं। यही मानवीय संबंधों को समझने का सार है। यह किसी के पास मौजूद धन के बारे में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में है जो सच्चा महत्व रखते हैं। चुपचाप बहाए गए आंसू चीख से भी ज्यादा दर्द देते हैं। धोखेबाज व्यक्ति धोखा देंगे और बाद में अपनी व्यथाएं गिनाएंगे। जब जिंदगी आपको दूसरा मौका दे तो पिछली गलतियों को कभी न दोहराएं। जब इंसान का वक्त बदलता है तो वो गैरों से भी ज्यादा जलता है। आधी रात के बाद जो लोग आपके विचारों को परेशान करते हैं वे वही हैं जिन्होंने दोपहर में आपके जीवन को रोशन किया। यदि आपका सार सच्चा है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। यह वही प्रश्न था जो मेरे सामने रखा गया था, एक अच्छा साथी क्या होता है? मैंने जवाब दिया, एक ऐसी यात्रा जहां आप एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर कभी नहीं छोड़ते, जहां एक बंधन अटूट रहता है भले ही दुनिया आपको धोखा दे दे। जो लोग गुप्त उद्देश्यों से मिलते हैं वे संबंधों के वास्तविक सार को कभी नहीं समझ सकते हैं। याद रखें, आपका स्वाभिमान आपकी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। सबसे सफल रिश्ते वे होते हैं जहां भौतिक लेन देन कम होता है और प्यार मुक्त रूप से बहता है। जब आपको लगे कि किसी के साथ कोई निर्णय हो रहा है तो स्थिति का आकलन करने का समय आ गया है। इस स्वार्थी दुनिया में सबके पास सब कुछ है, लेकिन दिल खाली है। जब आप टूट रहे हों तो यह अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, फिर भी आपकी मुस्कुराहट एक मजबूरी बन जाती है। किसी और की पीड़ा को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। मुझे एक ऐसे साथी की तलाश है जो तस्वीरों और परीक्षणों दोनों में मेरे साथ रो सके। भूलने और भूल जाने में बहुत अंतर है। दिल जानता है कि हर मुठभेड़ के बाद वास्तव में कौन उभरता है। हानि का अनुभव करने के बाद अपने भीतर खोजें, अन्यथा आप उन लोगों की दया पर निर्भर रहेंगे जो कुछ नहीं जानते। अपने आप से पूछें, आप कैसे हैं? एक माँ की शांति सभी सांसारिक संपत्तियों से बढ़कर है। इस दुनिया में केवल दो ही शक्तिशाली संस्थाएं हैं, एक बदला हुआ व्यक्ति और एक अकेली आत्मा।
जोर से बोलने वाले लोग ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन मौन उपस्थिति कहीं अधिक मूल्यवान होती है। आपको मिलने में इतना भी व्यस्त नहीं होना चाहिए कि इच्छा ही खत्म हो जाए। कुछ चीजों को पहुंच से दूर रखने से आप भारी नुकसान से बच सकते हैं। इस प्रकार जीवन के कुछ पहलुओं को छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। मैंने अपनी अच्छाई से सबसे कठोर सबक सीखा कि कभी-कभी जो चेहरा हम देखते हैं वह सच नहीं होता जिसे हम पाते हैं। इंसान को अपनी मर्जी से प्यार करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। हालांकि आप किसी से प्यार करना चुन सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी इच्छा से भूलना नहीं चुन सकते। अजनबी बने रहना अक्सर बेहतर होता है, क्योंकि लोग उन्हीं को घाव देते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। यह उनका विशेषाधिकार है कि वे हमें अलग तरह से समझें, लेकिन इतने भी जुनूनी न हो जाएं कि वे आपको पागल समझने लगे। सम्मान एक महंगी वस्तु है, अयोग्य व्यक्तियों से इसकी आशा कभी न करें। दूरी बनाए रखने से कभी कभी जीवन भर की लालसा सुनिश्चित हो जाती है। हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति के लिए तरसते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि लोगों के शब्द हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति की छवि को खराब कर सकते हैं। यकीन मानिए, किसी की गलत छवि बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन में टूटे हुए दिल के भी अपने गुण होते हैं, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि किसके साथ सुधार करना है। जो लोग अपना मूल्य स्थापित नहीं कर पाते, वे अंततः दूसरों के गुलाम बन जाते हैं या दुनिया उन्हें उनकी जगह दिखा देती है। आप कुछ लोगों को अपना बनाने की कितनी भी कोशिश कर लें, आखिरकार वे साबित कर देते हैं कि वे कभी भी आपके नहीं हो सकते। मुझे दो तरह के लोगों ने धोखा दिया है, वे जो मेरे करीबी थे और वे जिन्हें मैं बेहद करीबी मानता था। दिल के सारे अरमान छीन लेते हैं और हमसे हमारी पहचान छीन लेते हैं। किसी से प्यार करना खतरे को दावत देने के समान है। आखिरकार हर दुख बांटने का वादा करने वाले ही आपकी जिंदगी छीन लेते हैं। अक्सर इंसानों को उन लोगों से विश्वासघात का अनुभव होता है जो दूसरों को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है कि सच बोलकर किसी रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि रिश्तों को फिर से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन आज जो विश्वास कल के लिए संभव नहीं लगता, उसे आज भरोसे से सुधारा जा सकता है। जिन इच्छाओं के लिए आपके माता पिता को किसी के सामने सिर झुकाना पड़ता था, उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। कभी कभी महत्वपूर्ण नुकसान से बचने के लिए जीवन में कुछ चीजों को त्याग देना बेहतर होता है। जीवन में खुद पर भरोसा करने से ताकत बनती है, जबकि दूसरों पर भरोसा करने से हम कमजोर होते हैं। शांत दिमाग दुनिया में सबसे मजबूत होता है। जीवन में बहुत उदार मत बनो, लोग हमेशा आपकी गलतियों का फायदा उठाते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपका जीवन बदल सकता है, तो आईने में देखें। हालांकि इंसान गलत कर सकता है, समय हमेशा हमें ऊपर से छोड़कर हर तरफ से सच्चाई दिखाता है। जहां आपका कोई महत्व नहीं है, वहां खड़े रहना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या उनका दिल। आपके माता पिता के समान कोई सेवा नहीं है जो आपको आपसे अधिक सफल देखना चाहते हैं। जो लोग चले जाते हैं, वे अपना बोझ पीछे छोड़ जाते हैं, जबकि जो लोग अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, वे इसे वीरता के साथ पूरा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। विश्वासघात का गुण इसे देने वाले में निहित होता है। अक्सर कोई विशेष व्यक्ति, माफी हमेशा पर्याप्त नहीं होती, कुछ चीजें दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। इस दुनिया में दर्द हमारी तलाश है, खुशी के क्षणिक क्षण अक्सर स्थायी दुख में बदल जाते हैं। जो चीज भविष्य में अत्यधिक पीड़ा का कारण बनेगी, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सफलता की तलाश मत करो, यहीं पर आप गलती करते हैं। एक सच्ची माँ की तरह कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू करें। सफलता आपका पीछा करेगी, बस आगे बढ़ते रहो। सबने मुझे परखा, परंतु समझा नहीं, इसलिए भौतिकवाद पर बने रिश्ते क्षणभंगुर होते हैं, जबकि सच्चे संबंध सार्थक होते हैं। एक साथ प्यार करना और बुद्धिमान होना असंभव है। जब कोई रिश्ता पहुंचने की बजाय आंसू देने लगे, तो यह समझने का समय आ गया है कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। तुम चुपचाप निर्माण करते रहो, हवाएं तुम्हारा नाम फुसफुसाएंगी। एक पात्र बनो, किसी को भी आप पर उंगली उठाने की ताकत नहीं होनी चाहिए। दूसरों से बहस करने के बजाय खुद से बहस करें। जो लोग आपसे बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वे कभी भी आपकी मां की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकते। सम्मान के लिए संघर्ष करें और अधिकारों के लिए सिद्धांतों से समझौता न करें। विश्वास के बिना विश्वास करें,
प्रार्थना के बिना प्रेम करें और अपने दिल में शांति के साथ जिएं। एक माँ अपूरणीय है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वफादारों को याद करने वालों का दिल टूट जाता है। हम सब किसी के हैं, लेकिन कोई हमारा नहीं है। नियति कैसे हमारे जीवन को लिखती है, हमें सांसें और अनगिनत इच्छाएं देती है। हम प्यार की गलियों से परिपक्व हुए और समझदार बने। कोई गालिब बन गया तो कोई गुलजार। नमक घावों को चुभ सकता है, लेकिन आपकी उदासीनता अधिक दुख देती है। उम्र बढ़ने के साथ प्यार असीम होता गया और लोग असाधारण होते गए। मेरे किरदारों में अभिनय कौशल की कमी हो सकती है, लेकिन उनमें गर्व और ईमानदारी है। समय हमें जीवन में आगे बढ़ाता है, अन्यथा यादें हमें हमेशा पीड़ा देती हैं। ऐसा कौन कहता है? दोस्ती बर्बाद हो सकती है अगर उसे निभाने का वादा करने वाला गायब हो जाए। आज मैं तुम्हें भूलने की कला सिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। हर सांस के साथ मैं तुम्हें याद करता हूँ। हालांकि आप अपनी खुशियाँ किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं, लेकिन अपने दुख, अपनी पीड़ाएं, अपना दुख केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करना चाहिए। कुछ उल्लेखनीय घटित हो रहा है। रिश्तों के क्षितिज का विस्तार हो रहा है, जहां प्यार अर्थ के बराबर है। डर से लिया गया सही निर्णय भी गलत हो सकता है। अगर आप पर दुख आएगा तो आपको भी दर्द की गहराई का एहसास होगा। मुझे किसी को नजरअंदाज करना मत सिखाओ, बजाय मुझे जीवन जीना सिखाओ। मुझे दिखाओ कि जीवन और दर्द को समान रूप से कैसे स्वीकार किया जाए। मैं तुम्हारी लापरवाही को गहराई से महसूस कर रहा हूँ। याद रखें, अगर हम बदलते हैं तो यह आपकी गलती नहीं है। अगर लोग आपको नहीं समझते तो चिंता क्यों करें? वास्तव में जब आप स्वयं को समझने में असफल होते हैं तो आपको ही चिंता करने की आवश्यकता होती है। मानव धन संपत्ति या धन में नहीं, बल्कि हंसी, परिवार और सवालों में निहित है। जीवन में एक सिद्धांत कायम रखें, दोस्ती में वफा और गद्दारों से दोस्ती नहीं। कौन किसका कितना मालिक है, इसका खुलासा समय के साथ ही होता है। अक्सर जो हमें मुश्किल वक्त में गर्माहट देते हैं, वही बाद में हमें झुलसा देते हैं। हम पहले भी कई लोगों को भूल चुके हैं, लेकिन आपको कभी इतना याद नहीं किया गया। किसी से उतना ही मिलें जितना वह आपसे मिलना चाहता है। पैसे के पास भले ही ज़बान न हो, लेकिन वह बहुत कुछ बोलता है। बिना आवाज के रोने से दौड़ने से ज्यादा दर्द होता है। धोखेबाज धोखा देते हैं और फिर बाद में अपने दुर्भाग्य गिनाते हैं। जब जिंदगी आपको दूसरा मौका दे तो कभी भी पुरानी गलतियां न दोहराए। आधी रात के बाद जो लोग दिमाग में आते हैं, वही लोग दोपहर के समय आपके जीवन को रोशन करते हैं। यदि आपकी प्रवृत्ति सही है तो गलत रास्ते भी आपको सही मंजिल तक ले जाते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि एक साथी कैसा होना चाहिए। मैंने कहा, साथी ऐसा होना चाहिए जो एक बार आपका हाथ पकड़ ले तो फिर छोड़े नहीं। रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, भले ही सारी दुनिया आपको गलत समझे। आपका भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। जो लोग आपसे मिलते हैं वे हमेशा मुलाकात का महत्व नहीं समझते। याद रखें, आपका स्वाभिमान आपकी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। एक सफल रिश्ता वह है जहां प्यार का आदान प्रदान पैसे के आदान प्रदान से अधिक होता है। जब आपको किसी के साथ कोई निर्णय लेने का एहसास होने लगे तो यह निर्णय लेने का समय आ गया है।